जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर नए एक वीडियो के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो देखो, हमने क्लास 10th की फिजिक्स से स्टार्ट किया था। क्लास 10th की फिजिक्स हमने पूरा विद्युत आपको कंप्लीट करा दिया था। अब हम पढ़ेंगे भैया ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में देखो, ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा गोली दर्पण है। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भैया प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। और इसके पहले मैं एक लाइन आपको बोलना चाहता हूं। एक लाइन याद रखना, क्या है भैया, ना मैं दर्द का मारा हूं, ना मैं दर्द का मारा हूं, ना किसी के प्यार में मारा हूं। ना मैं दर्द का मारा हूं, ना किसी के प्यार में मारा हूं। मैं ओ परिंदा हूं जो उड़ता आवारा हूं। मैं ओ परिंदा हूं जो उड़ता आवारा हूं। ना मैं किसी के दर्द का मारा हूं, ना मैं किसी के प्यार में हारा हूं। ना मैं ना मैं दर्द का मारा हूं, ना किसी के प्यार में हारा हूं। मैं वो परिंदा हूं जो उड़ता आवारा हूं। तो चलो आइए भैया देखते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है प्रकाश की विशेषता। तो प्रकाश की विशेषता देखो, सबसे पहले हम प्रकाश समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। तो याद रखना भैया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं भैया, किसी वस्तु को देख पाते हैं या किसी वस्तु को आभास कर पाते हैं। वही हमारा क्या होता है, प्रकाश होता है। प्रकाश क्या है, फिर से एक बार समझ लो। प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसके कारण क्या होता है, हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या, यानी कि प्रकाश जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को आभास कर पाते हैं या किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश कहते हैं। यानी कि प्रकाश, अगर मान लिया जाए हमारे जीवन में प्रकाश ना होता, हम यानी कि प्रकाश ना होता, तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो भैया अगर प्रकाश हमारे जीवन में ना होता तो हम आंख होते हुए, यानी कि हमारी आंखों को होते हुए भी हम किसी वस्तु को नहीं ना देख पाते। तो हमारे जीवन के लिए जो प्रकाश है सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखना। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो सिर्फ किसके कारण देख रहे हैं, प्रकाश के कारण देख रहे हैं। यानी कि जब प्रकाश क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो जब वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वहां से क्या होता है, परावर्तित होकर हमारे आंख की रेटिना पे पड़ता है। और जैसे ही आंख की रेटिना पे पड़ता है तब हम क्या होता है, उस वस्तु को हमें क्या होता है, आभास होता है। तो यही होता है प्रकाश। भैया अब जैसे हम प्रकाश की विशेषता की बात करते हैं, देखो प्रकाश तो परिभाषा, यानी कि प्रकाश की परिभाषा तो आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन यहां विशेषता, अगर प्रकाश की विशेषता की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश की विशेषताओं की बात करते हैं, यानी कि प्रकाश के गुणों की बात करते हैं। तो पहला चलो देखते हैं भैया। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, प्रकाश प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो याद रखना, प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना, अगला पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे हम सबसे पहले, यानी कि प्रकाश जो होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा भैया, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हम इन पॉइंटों को समझें तो हम कैसे समझेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो होता क्या भैया, जैसे कड़ी धूप होती है तो कुछ लोग क्या होते हैं भैया, कड़ी धूप में क्या लेके चलते हैं, छाता लेके चलते हैं, है ना। जैसे ये मान लिया जाए ये छाता हो गया, है ना। अब क्या हुआ
जैसे अगर इस छाते पे जैसे प्रकाश आया भैया, इस छाते पे जैसे इस छाते की छतरी पे पड़ता है, तो होता क्या भैया, यहाँ पे जैसे पड़ता है ये प्रकाश क्या हो जाता है, यहाँ से परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं इसकी इनकी छाते की छतरी पर, तो प्रकाश क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है यहाँ से। कभी ऐसा नहीं हुआ भाई कि मान लिया जाए प्रकाश किरणें आई ऐसे गई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है ना। तो वही चीज है, ये घटना देखते हुए ये बताया गया कि जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में चलता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप क्या होता है, अगर मान लिया जाए अपने घर से आपको स्कूल जाना है या कोचिंग जाना है या कहीं पे जाना है, तो क्या करते हो, या तो ये साइकिल से जाओगे या मोटरसाइकिल से जाओगे या किसी न किसी वाहन से जाओगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी माध्यम के द्वारा जा रहे हो ना। लेकिन सूर्य से जो प्रकाश आता है, क्या आपको दिखाई देता है किसी वाहन से आ रहा है, किसी साइकिल से आ रहा है या मोटरसाइकिल से आ रहा है ना, किसी वाहन से आ रहा है, आपको दिखाई देता है? ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, किसी उसे वाहन की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मैंने बोला क्या कि जो प्रकाश है वो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इस बात को याद रखना। अब जैसे अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट, प्रकाश प्रकाश एक विद्युत चुम्बकी प्रकाश एक विद्युत चुम्बकी तरंगे होती हैं। यानी कि प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुम्बकी तरंगे होती हैं। कैसे भैया, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकी तरंगे हैं, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकी तरंगे हैं। यानी कि प्रकाश विद्युत चुम्बकी तरंगे हैं, कैसे पता चला? तो भैया इसके पीछे बहुत सारे खोज है। तो एक ऐसा भी आप याद रख सकते हो कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकी तरंगे है, यानी कि प्रकाश को अगर हम क्या करें, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, गमन कराते हैं, तो जो प्रकाश यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि उस पर इफेक्ट दिखाता है। किस पे? प्रकाश की किरणों पर। कौन दिखाएगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो इसी के कारण इसको बोला गया कि प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है ना। तो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट ये याद रखना, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी क्या कर सकता है, चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो याद रखना भैया, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में चल सकता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है भैया वो कितनी होती है, तो याद रखना 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और याद रखना सबसे अधिक, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होगी, तो याद रखना भैया किसमें, निर्वात में सबसे अधिक होगी। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए कि सबसे कम किसमें होगी, तो याद रखना हीरे में सबसे कम होती है। कितना, किसमें भाई, तो याद रखना हीरे में। तो आप लिख सकते हो प्रकाश की चाल हीरे में सबसे कम होती है। तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। तो अगर आपसे बोला जाए कि हीरे में जो प्रकाश की चाल होगी वो कितनी होती है, तो याद रखना कितनी होती है, तो 1.25 10⁸ मीटर प्रति
सेकेंड होती है। कितना भैया? 1.25 10 के पावर कितना? 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये होती है हीरे में प्रकाश की चाल होती है। फिर आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट याद रखना, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन जैसी घटना पाई जाती है। तो भैया याद रखना, प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन जैसी क्या होती है? घटना पाई जाती है। अगर मैं आपको परावर्तन और अपवर्तन की बात करूं तो परावर्तन क्या होता है तो देख लो, समझ लो भाई। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो देखो, जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास क्या है, कोई चिकना तल है, ठीक है, कोई चिकना तल है, यानी कि ये भी बोल सकते कोई अपारदर्शी, यानी कि अपारदर्शी कोई माध्यम है। तो जब अपारदर्शी माध्यम होता है तो जब प्रकाश की किरणें इन पे पड़ती हैं, क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये क्या हो जाती है? उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझ लो ना, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से टकराए, किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराता है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाता है, तो इस घटना को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर हम अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन क्या होता है तो याद रखना भैया, तो जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे ये एक माध्यम हो गया, ये हमारा दूसरा माध्यम है। अब भैया देखो, इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए ऐसे, है ना, इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या होती है? ये अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या हो जाएगी? थोड़ा विचलित हो जाती है। और यही घटना होती है भैया किसकी? प्रकाश के अपवर्तन की। क्या होती है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। तो आप यहां से डिफाइन भी कर सकते हो कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो आप बोल सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो जाती है? थोड़ा विचलित हो जाती है। तो इस घटना को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात ये होती है कि ऐसा क्यों होता है सर? तो देखो, थोड़ा बहुत बताया दे रहा है, फिर जाके हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहां पे सारी बातें कर लेंगे। तो याद रखना, ये किस रीजन से होता है? तो प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, तो इसी के कारण ऐसा हो जाता है। और बाकी जितने भी सारे टॉपिक है हम वहां पे अपवर्तन में बात करेंगे। फिर उसके बाद जैसे अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला जो पॉइंट होगा, तो प्रकाश में देखो, प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन की घटना पाई जाती है। और अगला पॉइंट आप याद रखना, प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण जैसी घटना पाई जाती है। तो भैया प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण जैसी घटना पाई जाती है। अब ये व्यतिकरण क्या होता है सर? तो समझो, व्यतिकरण क्या होता है, जैसे आपको एकदम साधारण भाषा से बता रहा हूं। तो आप जैसे मान लिया जाए, आप क्या करो, दो प्रकाश स्रोत ले लो, आप दो प्रकाश स्रोत ले लो और किसी पर्दे पर आप दोनों प्रकाश स्रोत को क्या करो, एक साथ उस पर फोकस करो। और जब फोकस करोगे तो उस पर्दे पर देखोगे तो कहीं पे प्रकाश तुमको क्या दिखाई देगा? कहीं पे ज्यादा दिखाई देगा, कहीं पे कम दिखाई देगा। तो ये घटना ही क्या कहलाती है? क्या? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाएगा। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो देखो ऐसे भी परिभाषित इसको कह सकते हो कि जब कोई प्रकाश, यानी कि किसी समान आवृत्ति और समान तीव्रता वाली किन्हीं दो तरंगों को हम किसी माध्यम में एक साथ अध्यारोपित कराते हैं। क्या करते हैं? किन्हीं दोनों तरंगों को हम क्या, यानी कि समान आवृत्ति
और समान तीव्रता वाली दो तरंगों को किसी माध्यम में एक साथ अध्यारोपित कराते हैं, तो जो तरंगे होती हैं कहीं पे किसी बिंदु पर क्या होती हैं, माध्यम के किसी बिंदु पर समान कला में मिलती हैं और कहीं पे विपरीत कला में मिलती हैं, तो उस घटना को ही क्या बोला जाता है, व्यतिकरण बोलते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, विवर्तन की, विवर्तन क्या होता है, तो विवर्तन तो आपने घर पे बैठे ही देखे होंगे। जैसे देखो, विवर्तन की अगर बात करते हैं तो विवर्तन में जैसे मान लिया जाए आप किसी बंद कमरे में बैठे हो, आप किसी बंद कमरे में बैठे हो, तो वो पूरा क्लोज है कमरा, आप देखो उस कमरे में अगर छोटा बहुत थोड़ा बहुत क्या होता है, छिद्र होता है, तो उससे प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा। जैसे उससे उस छिद्र से प्रकाश दिखाई देता है, तो देखो जो प्रकाश का आने का जो रास्ता होता है बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप उसके सामने वाली आप दीवार पे देखोगे तो वहां पे आपको प्रकाश ज्यादा दिखाई देता है। कैसे, देखो समझो, जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये हमारे कमरे की क्या है, दो दीवारें हैं, ठीक है। अब जैसे ये दो दीवारें हैं और इस दीवार पे एक छोटा सा क्या है, छिद्र है ना। अब छोटा सा छिद्र है और इससे ये प्रकाश देखो आ रहा है। अब ये प्रकाश आ रहा है, अब देखो इस प्रकाश को आने के लिए एक छोटा सा छिद्र जाने के लिए यानी कि छोटी सी जगह है ना। अब जैसे इससे प्रकाश जाता है, अब देखो यहां पे खाली क्या होना चाहिए, दूसरी वाली दीवार पे जितना बड़ा यहां पे छिद्र है खाली इतना लाइट अप होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे ना तो उस दीवार पे उससे ज्यादा लाइट अप होता है, उससे ज्यादा लाइट अप होता है। क्यों ऐसा होता है, तो ये भैया क्या होता है, जो प्रकाश होता है ना इसके किनारों से मुड़ जाता है। क्या होता है, प्रकाश जो होता है इसके किनारों से मुड़ जाता है और इसकी मुड़ने की घटना ही क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाएगी, विवर्तन कहलाती है। समझ गए हो ना, तो इस घटना को ही आप क्या बोलोगे, विवर्तन कहते हैं। अब जैसे बात होती है क्या, ध्रुवण, ध्रुवण क्या होता है सर, तो समझ लो ध्रुवण भी, अगर हम ध्रुवण की बात करते हैं तो जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये कोई प्रकाश स्रोत है और इससे भैया ये निकलने वाली तरंगे हैं। अब देखो जैसे अगर ले लो आप, सिंपल सी बात है, सूर्य ही ले लो, तो सूर्य से जो जो प्रकाश आता है उसमें जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, अनिश्चित दिशाओं में, जितनी भी तरंगे होती हैं अनिश्चित दिशाओं में क्या होती हैं, तरंगित होती हैं, है ना। उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है ना, कि एक ही डायरेक्शन में जाना है। जैसे सूर्य से किरणें निकली भैया वो सारे क्या करते हैं, मतलब चारों दिशाओं में फैल जाता है ना। उसी प्रकार मान लिया जाए हमारे पास ये क्या है, एक को प्रकाश स्रोत है, क्या भाई, इसे आप क्या कह सकते हो, ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अब इससे क्या होंगी, किरणें निकलेंगी, है ना। और जैसे किरणें निकलेंगी, है ना, कोई प्रकाश मान लिया जाए, कोई प्रकाश ऐसे जा रहा है, इसमें अगर हम तरंगों की बात करें तो देखो मान लिया जाए कुछ तरंगे ऐसे निकल जा रही हैं और कुछ तरंगे ये ऐसे जा रही हैं और कुछ तरंगे ऐसे जा रही हैं और कुछ तरंगे जो है भाई ऐसे जा रही हैं। अब मान लिया जाए, अब इन तरंगों को मान लिया जाए किसी एक ऐसे माध्यम से गुजारा जाए। अब ये मेरे पास एक ऐसा माध्यम है जिसमें एक बारीक छिद्र है ये, और इसे आप बोल सकते हो क्या, इसे बोल सकते हो रेखा छिद्र बोल सकते हो, एक बारीक छिद्र है, ठीक है। बारीक छिद्र का मतलब जैसे आप कोई स्लेट ले लो, उसमें पत्ती जैसे यानी एक ब्लेड, ब्लेड से क्या करो, बारीक खुरच लो, आपको दिखाई भी ना दे, है ना, बारीक खुरच लो। तो जब जैसे इससे प्रकाश गुजरेगा, आप देखो अब कौन सी, अब ये जो सीधी वाली तरंगे हैं इससे क्या होंगी, निकल जाएंगी, है ना, इससे क्या होंगी, निकल जाएंगी। लेकिन और तरंगों को ये माध्यम क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। ये भैया जैसे मान लीजिए सीधी वाली निकल पाएगी, है ना, बाकी सारी तरंगों को ये माध्यम क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, है ना। तो यहां पे जो घटना दिख रही है ना, यही घटना क्या होती है, ध्रुवण होती है। कहने का मतलब ये है कि भैया अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तुम्हारा जो कैसा प्रकाश स्रोत होगा, इसमें अगर देखा जाए इस प्रकाश को आप क्या बोलोगे,
इसे बोला जाता है अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलोगे भाई? तो इसे बोलोगे अध्रुवित प्रकाश। ये है अध्रुवित प्रकाश। जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी एक ऐसे माध्यम से गुजारा जाता है जिससे केवल एक ही दिशा में तरंगित होने वाली तरंगें प्राप्त हो, तो उस प्रकाश को क्या बोला जाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश बोलोगे। क्या बोलोगे भैया? समतल ध्रुवित प्रकाश बोलोगे। तो ये होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, और ये घटना जो कहलाती है इसी को ध्रुवण कहते हैं। क्या बोलोगे? ध्रुवण। तो ध्रुवण क्या होता है? तो आप सिंपल सी बात है ये बोल सकते हो कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी एक ऐसे माध्यम से गुजारा जाता है जिससे केवल एक ही दिशा में तरंगित होने वाली क्या होती है? तरंगें प्राप्त होती हैं, तो उसे जो तरंगें प्राप्त होती हैं तो उस प्रकार के प्रकाश को क्या बोलोगे आप? समतल ध्रुवित प्रकाश। और ये जो घटना कहलाएगी यही क्या होती है? ध्रुवण कहलाती है। अब और एक बात समझ लो, अगर मान लिया जाए कि सर हमको अध्रुवित प्रकाश हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अध्रुवित प्रकाश होगा और कौन सा समतल ध्रुवित प्रकाश होगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, अध्रुवित प्रकाश को आप आवश्यकता अनुसार कमियां ज्यादा नहीं कर पाओगे। समझ में आई ना बात? यानी कि अध्रुवित प्रकाश जो होता है हमारा, इसको आवश्यकता अनुसार आप कमियां ज्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम समतल ध्रुवित प्रकाश की बात करते हैं तो इसको आप कमियां ज्यादा क्या कर सकते हो? कर सकते हो। समझ गए ना? जैसे सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? अध्रुवित प्रकाश होता है। कैसा होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा। इसको आप कमियां ज्यादा अपनी आवश्यकता के अनुसार आप नहीं कर सकते हो, है ना? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश, जैसे आप कह सकते हो मोबाइल है, मोबाइल से निकलने वाली जो लाइट होती है या टेलीविजन से जो निकलने वाली लाइट होती है, यानी कि कहने का मतलब यह है जो मानव निर्मित होता है, जो मानव निर्मित होता है, कोई भी प्रकाश स्रोत हो, उससे जो निकलने वाली लाइट होती है उसको आप आवश्यकता अनुसार कमियां ज्यादा कर सकते हो। वही तुम्हारा क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। समझ गए हो ना? ये होती है ध्रुवण की घटना। अब जैसे और कुछ पॉइंट की बात करते हैं तो समझो, अब जैसे मान लिया जाए अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा, देखो, प्रकाश में वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जिसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या भैया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना पाई जाती है। तो प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना पाई जाती है। अब बात यह होती है सर कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या होता है? तो एक सिंपल सी बात है, आपको मैं समझाना चाहूंगा। तो देखो यहां पे, जैसे मान लिया जाए ये मेरे पास क्या है? कोई मेटल है, मेटल यानी कि कोई धातु है। अब ये धातु है भैया, तो याद रखना, तो धातु पर जैसे ही कोई प्रकाश किरणें पड़ती हैं, ये जैसे ये प्रकाश किरणें पड़ी और जैसे ही प्रकाश किरणें पड़ी तो क्या होता है? धातु की सतह से क्या होता है भैया? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या क्या सर? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं तो इस घटना को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलोगे? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बोलते हैं इस घटना को। यानी कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव क्या है? तो आप बोल सकते हो जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो धातु की सतह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो इस घटना को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। और आप अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भैया आपने देखा भी होगा सौर पैनल,
जो सौर पैनल होता है वो क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है, तो याद रखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही डिपेंड होता है। उसमें क्या आपने देखा होगा, जो सौर पैनल होता है उसमें पहले क्या होता है, उसके ऊपर यानी कि सबसे ऊपर कांच लगा होता है और उसके नीचे आप देखोगे तो एक पतली धातु लगी होती है जो ब्लू कलर की दिखाई देती है। वो क्या होती है, एक धातु होती है, समझ गए ना। वो धातु ही, जैसे उस धातु पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, उत्सर्जित हुए, और जब उत्सर्जित होंगे भैया तो गति भी करेंगे, है ना। और जैसे गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन है क्या, एक चार्ज है, और चार्ज जब गति करता है तो इलेक्ट्रॉन जब यानी कि चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा क्या है, चार्ज है, अगर ये मूव करेगा, ये गति करेगा तो जाहिर सी बात है भैया उसमें करंट का फ्लो होगा, है ना। तो इसी प्रकार उसमें क्या होने लगता है, करंट का फ्लो होने लगता है। क्लियर हो गया। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पे देखो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये जब हम पढ़ते हैं क्या, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न जब फिजिक्स पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में एक छोटी सी स्टोरी है जो मैक्स प्लैंक और आइंस्टीन के बीच है। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है तो भैया किसने दिया है, तो आइंस्टीन ने दिया है। अब इसकी स्टोरी देख, इसकी स्टोरी बताने के लिए तो हमको थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन आज हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं, कभी आपको हम ये स्टोरी आपको जरूर बताएंगे, इस बात को याद रखना। और बाकी आगे टॉपिक हम पढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं भैया, प्रकाश का परावर्तन। तो याद रखना ये प्रकाश का परावर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो चलो देखो समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो समझो भाई, जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास कोई चिकना तल है, यानी क्या है, कोई चिकना तल है या कोई अपारदर्शी तल है। तो देखो यहां पे ये कोई अपारदर्शी तल है, ठीक है। अब जैसे यहां पे ये प्रकाश किरण आई भाई, ये प्रकाश किरण आई और आने के बाद इससे टकराई और टकराने के बाद क्या हो गई, ये परावर्तित हो गई, ठीक है। तो ये घटना ही क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप कह सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस घटना को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो और कुछ बातें समझते हैं इसमें। तो देखो, अब जैसे मान लिया जाए इसके दोनों तरंगों के बीच हम क्या खींच लें, कोई लंब खींचते हैं, ये, तो इसको क्या बोला जाता है, तो याद रखना इसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। ये होता है अभिलंब, ठीक है। और इन किरण, देखो इस वाली जो किरण आ रही है, तो इस किरण को आप क्या बोलोगे, तो याद रखना भैया, तो इसको बोला जाता है आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और जो टकराने के बाद वापस चली गई, तो इस किरण को आप क्या बोलोगे, तो याद रखना इसको बोला जाता है परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो परावर्तित किरण कहते हैं इसको, ठीक है। ये बात को याद रखना। और जिस पॉइंट पे ये तीनों यानी कि आपतित किरण और अभिलंब जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, तो इस पॉइंट को बोला जाता है भैया आपतन बिंदु। क्या बोलोगे, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे, आपतन बिंदु। अब जैसे इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा यहां पे देख लो, लिखोगे क्या, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम या किसी चिकने तल पर क्या होता है, टकराता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाता है, तो उस घटना को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो यहां पे, जब कोई प्रकाश किरण चिकने तल, चिकने तल से टकराता है और
टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाता है तो उस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलोगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर, क्या होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी, क्या भैया, किसी चिकने तल या किसी अपारदर्शी तल से टकराता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या चला जाता है, वापस चला जाता है, तो इस घटना को ही क्या बोलोगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद देखो, अगर हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं, क्या भैया, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है। तो अगर हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें तो याद रखना पहला पॉइंट क्या होगा? तो भैया समझो, पहला पॉइंट क्या बोलोगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। समझो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तल के आपतन बिंदु पर क्या होते हैं? मिलते हैं। क्या भैया? प्रकाश के देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के, मतलब तल के एक ही आपतन बिंदु पर, तल के एक ही बिंदु के, यानी कि तल के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं? तीनों मिलते हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तल के आपतन बिंदु यानी कि ओ पर, किस पर भैया? ओ पर मिलते हैं। तो यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तल के आपतन बिंदु पर क्या होते हैं? मिलते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्या होता है? देखो इधर समझो, जैसे अगर हम बात करें भैया दूसरे पॉइंट की, तो ये देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आर बोलते हैं। तो आर होता क्या है? तो यहां पे हम लिखे दे रहे हैं, जहां आर, तो ये आर जो होता है, नहीं, इसे आई बोलते हैं, इसे आई कहते हैं। तो याद रखना, जहां आई क्या होता है? तो जहां आई क्या है भाई? तो याद रखना, इसे बोला जाता है आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है आपतन कोण। ठीक है। तो यहां पे देखो, जैसे ये परिवर्तित किरण है और परावर्तित किरण और ये अभिलंब, अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है भैया आर। तो ये जहां आर क्या होता है? तो याद रखना,
जहां आर क्या होता है तो इसे बोला जाता है भैया परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलोगे? इसे बोला जाता है परावर्तन कोण बोलोगे। तो भैया दूसरा रूल क्या कहता है? तो दूसरा रूल यही कहता है भैया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, क्या भैया? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या भाई? तो याद रखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यही है भैया प्रकाश के परावर्तन का नियम है। तो ये होता है भाई हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो एक बार फिर से समझ लो, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो याद रखना, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो याद रखना, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर या किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराता है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम प्रकाश के परावर्तन की नियम की बात करते हैं तो याद रखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तल के आपतन बिंदु पर क्या होते हैं? मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो तीनों किरणें, यानी कि क्या भैया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं? मिलते हैं। अगला पॉइंट है आप क्या याद रखोगे? यानी कि दूसरा जो नियम है, तो याद रखना आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब जैसे अगले टॉपिक की बात हम आगे करेंगे, यानी कि कल की वीडियो पे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं आपको कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।